अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्लोरेंस सीरीज, नर्सिंग ऑफिसर सीरीज। और इस सीरीज के अंदर अपन तमाम उन क्वेश्चंस को डील करते हैं जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उस अपकमिंग एग्जाम में आने वाला, जैसे कि नॉर्सेट हो, उसके बाद में अपन बोले डीएसएस भी हो, आरआरबी हो, ईएसआईसी हो, और स्टेट और सेंट्रल के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है उन सभी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनके उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ऐसे उन क्वेश्चंस को भी डील करते हैं जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आपके आ सकते हैं। तो आप सभी का बिल्कुल गुड इवनिंग है, आप सभी का स्वागत है। और जल्दी से क्लास तमाम उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनका ख्वाब है सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनने का। बिल्कुल यस, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज की जो क्लास है उस क्लास को बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको पहले पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को समझो। क्या लिखा हो बेटा? नॉर्मल वैल्यू ऑफ, किसकी बात करें भाई? देखिएगा यहां पे अपन बात करें नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, जिसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाओं की नॉर्मल अपने ब्लड के अंदर संख्या कितनी होती है। यदि अपन बोल रहे हैं कितने से कम होगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा? पहले देखो 4000 से बेटा 10,000 तक होती है। फिर अपन बोल रहे हैं ये हो गया 4.5 टू 5.5 मिलियन है वो होती है, या अपन बोल रहे हैं 1 से लगाकर 1.3 लाख है वो होती है, या 2 से 3,000 जो मिलियन है वो होती है। अब यहाँ पे अपन बात करें बेटा, बिल्कुल यस, इसका जो बेसिक है वो आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे अपन देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें क्या नहीं रहेगी। यस बिल्कुल, सभी बच्चे जो आंसर है वो आप बिल्कुल भी आंसर कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। अपन बेटा बात करें कि जो अपना ब्लड है ना, ये देखना आप बेसिक सिंपल समझना, अपना जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर मात्र दो ही चीजें होती है। दो क्या होती है ध्यान रखना। एक तो बेटा इसके अंदर होती है ब्लड सेल्स होती है, क्या रहती है बेटा? इसको अपन बोलते हैं ब्लड सेल्स। और दूसरा बेटा क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स की बात करूं बेटा तो आपको पता है सर 3 सेल्स होती है इसके अंदर। एक का नाम है बेटा आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे का नाम क्या बेटा हो गया? ये हो गया प्लेटलेट्स है ना, वो प्लेटलेट्स रहती है। ठीक है, ये 3 रहेगी। और ये ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स रहती है वो बेटा 45% रहती है। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें बेटा इसके अंदर तो देखो प्लाज्मा हमेशा बेटा 5% है वो रहता है, मतलब इस ब्लड सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब आप बोलोगे सर प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में क्या होगा बेटा? प्लाज्मा अपन बोल रहे हैं इसका जो वाटर पोर्शन है ना वह वाटर पोर्शन है। और प्लाज्मा की मैं बात करूं तो इसके अंदर 92% जो वाटर है वो वाटर होता है ना। इसके अलावा प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? एक तो अपन बोल रहे हैं प्लाज्मा में बेटा ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन है ना, वो प्लाज्मा प्रोटीन रहती है। क्लियर है? उसके बाद अपन यहाँ पे बात करें इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वह सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। और बेटा इसके अंदर आपने देखा होगा क्लोटिंग फैक्टर, किसकी बात करें? जो क्लोटिंग फैक्टर रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं, उन क्लोटिंग फैक्टर्स भी किसके अंदर रहते हैं बेटा? इसके अंदर रहते हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, या इसका वाटर पोर्शन है वो सारा किसके अंदर रहेगा बेटा? इसके अंदर रहेगा, और वो 55% में। अब यहाँ पे ब्लड सेल्स की बात हो रही बेटा, इसमें आप देखना 3 चीजें। जब कभी भी आप सीबीसी करवाओ, सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट करवा रहे हो, और इस सीबीसी के अंदर एक तो आपको क्या पढ़ना होता है सर? आरबीसी पढ़नी होती है, दूसरा बेटा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पढ़नी होती है, और तीसरा बेटा यहाँ पे क्या होती है? प्लेटलेट्स है ना, उस प्लेटलेट्स को आपको यहाँ पे बेटा पढ़ना होता है। अब आप कैसे पढ़ोगे? तो ये जो आरबीसी का जो बेटा लेवल है ये नॉर्मल कितना होता है? तो अपन बोल रहे हैं ये होगा सर 4.5 से 5.5, ये हो गया ध्यान रखना मिलियन है ना, मिलियन एमएम ऑफ ब्लड है उसके नाम से है ना, मतलब हमेशा आरबीसी मिलियन में रहती है। एक चीज ध्यान रखना, आरबीसी सबसे अधिक है ना, वो सबसे अधिक अपन यहाँ पे बोल रहे हैं परसेंट है, वो परसेंट रहती है। दूसरा बेटा डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसका नॉर्मल जो लेवल होता है बेटा वो होता है 4000 से लगाकर ये हो गया 11,000 है ना, वो 11,000 तक होता है। कितना होता है ध्यान रखना? 4000 से 11,000 एमएम ऑफ ब्लड है वो यहाँ रहती है बेटा। क्लियर है? और उसके बाद में प्लेटलेट्स की बात करें तो बेटा ये हो गया 1.5 लाख से ये हो गया ध्यान रखना 4.5 लाख है ना, वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो आएगी आपकी लाख एमएम आएगी, मतलब लाख एमएम में रहेगी ये तीनों चीजें है ना बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर ये जो नॉर्मल लेवल है इसका मतलब इन तीनों में सबसे अधिक कौन है बेटा? ये होगी ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी। दूसरी कौन? सॉरी आरबीसी। दूसरी कौन है? दूसरी अपन बात करें सर प्लेटलेट। तीसरी कौन है बेटा? डब्ल्यूबीसी। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखना, ये जो अपन बोल रहे हैं ना ये हो गया आरबीसी, और उसके बाद में बेटा ध्यान रखना प्लेटलेट, इनमें कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इन दोनों के अंदर केंद्रक नहीं होता है, ये केंद्रक लेस होती है। क्लियर चीज है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अंदर अपन बोल रहे हैं सर न्यूक्लियस से वो होता है, तो इस तरीके से। लेकिन आपसे नॉर्मल पूछा जाए, अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल लेवल लिखा, अच्छी बात है कि ये सर नॉर्मल रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बेटा एक और चीज बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया आरबीसी, और आपने बोला कि सर जो आरबीसी है ना इसका नॉर्मल लेवल कितना हो गया सर? ये हो गया 4.5 से लगाकर ये हो गया 5.5। अपन बोल रहे हैं कि भैया ये हो गया मिलियन एमएम के अंदर ये रहेगी। अब अपन बोल रहे हैं बेटा इसको अपन अपनी साइंस की भाषा में, अपनी एनाटॉमी की भाषा में इसको बोलते हैं बेटा इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इसमें अपन बात करें, यदि मैं कह रहा हूं आरबीसी का लेवल यदि 4.5 मिलियन एमएम से कम होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, यदि इसका लेवल ये हो गया 5.5 मिलियन एमएम से अधिक होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा, ये हो गया, ध्यान रखना, इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। मतलब कम होता है तो उसको पीनिया कहते हैं, बढ़ता है तो उसको बेटा क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जान रहे हैं। क्लियर चीज है। और यदि मैं बोल रहा हूं सर इसकी कमी हुई, आरबीसी की इसकी कमी हुई ना, ये अपन बोल रहे हैं डिक्रीज लेवल, जैसे जैसे लेवल कम होगा तो बेटा उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? एनीमिया है ना, वो एनीमिया देखने को मिलेगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी बात में बेटा और बता देता हूं, आपको काम आने वाली चीज है, उसका नाम है बेटा WBC, जिसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल, जिसको अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। अब इसकी अपन बात करें, इसको अपन बेटा क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज, इसको अपन बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। इसका बेटा नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल आपने बोला सर ये हो गया 4000 से लगाकर, कितना ध्यान रखना, 4000 से लगाकर बेटा ये अपन बोल रहे हैं सर 11000 है, वो 11000 है, उसके अंदर आपका 11000 एमएम रहेगी। अब अपन बोल रहे हैं बेटा 4000 से कम हुआ, कितने से ध्यान रखना? 4000 से कम WBC को, इसमें एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोला तो यहां पे बेटा क्या बोलोगे? दिस इज द ल्यूकोसाइटोपिनिया। और यदि मैं कह रहा हूं बेटा 11000 से, कितने ध्यान रखना, 11000 से अधिक होता है तो उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा। अब अपन बोल रहे हैं, यदि मैं कह रहा हूं WBC बेटा कम हुई या WBC बढ़ी, तो ध्यान रखना WBC कम होना या अधिक होना, ये दोनों ही किस बात को संकेत करते हैं? कि अपनी बॉडी के अंदर बेटा क्या हो गया है? इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन हो गया है। ध्यान रखना, क्रोनिक इन्फेक्शन में WBC हमेशा कम होती है और एक्यूट इन्फेक्शन में बेटा क्या होती है? बढ़ती है। और तीसरी अपन बात करें तो उसका नाम क्या बेटा? प्लेटलेट्स। तीसरी का नाम क्या है? ये हो गया सर प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मल आप सभी को इस प्लेटलेट्स को किसके नाम से बोलते हैं? इसको बेटा अपन बोलते हैं, ये हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। किसके नाम से? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। नॉर्मली कितना होता है? 1.5 से ये हो गया 4.5 लाख एमएम के नाम से। यदि मैं कह रहा हूं 1.5 से कम होती है बेटा तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? उस कंडीशन को अपन यहां पे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किसकी बात करें? ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइटो, ये हो गया पिनिया के नाम से अपन जानते हैं। और यदि अपन बोल रहे हैं 4.5 से अधिक होती है बेटा, 4.5 लाख से अधिक होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा, ये हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से अपन जान रहे हैं। क्लियर चीज है। और यदि मैं कह रहा हूं बेटा प्लेटलेट्स कम हुई तो उसकी वजह से ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग होगी। क्या होगी बेटा? ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग होगी, ये ध्यान रखना। और यदि अपन बात करें कि इन तीनों का लेवल कम होना, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? यहां पे देखना, ये हो गया सर आरबीसी, फिर WBC और फिर बेटा कौन सी? प्लेटलेट है ना, ये हो गया प्लेटलेट्स। इन तीनों का लेवल यदि क्या होता है बेटा? कम होता है साथ में, तो उसको अपन बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? पैनसाइटोपिनिया, उसके नाम से यहां पे जाना जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दिस इज द पॉइंट। ये मैंने आपको आरबीसी, WBC, नॉर्मल लेवल क्या होता है और किसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। इसका मतलब आपको यहां पे ये आरबीसी का नॉर्मल लेवल पता चल गया। और बेटा इसका जो लेवल जिन जिन बच्चों ने कौन सा आंसर कमेंट किया बेटा? बी आंसर कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बेटा सही रहेगा। और इसके अलावा जो चीजें मैंने बताई है, इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके से बेटा क्या करना है? नोट करना है। क्लियर है ना? ये बात अपन यहां पे कर रहे हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड। ये देखो यहां पे अपन बोल रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। बताओ भाई, अपन यहां पे बोल रहे हैं एक्सेप्ट यानी के बजाय, किसकी बात करें? ध्यान रखना, के बजाय। अब यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं कि बताओ, यहां जो आपके जितने भी सिम्टम्स दे रखे हैं ना, ये सारे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के हैं, एक को छोड़कर। मतलब यहां पे 3 जो है ना, 3 ऐसे सिम्टम्स है जो ये बताएंगे अपने शरीर का फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, एक को छोड़कर। जो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़े हुए को इंडिकेट नहीं करता, उसको ढूंढ के लाना है। क्या रहेगा बेटा? वेट गेन, की फ्लूइड बढ़ने से आपका वेट बढ़ता है क्या? वेट गेन होता है क्या? फिर जनरलाइज्ड एडिमा, अपन बोल रहे हैं कि फ्लूइड ज्यादा हुआ, अपने शरीर में पानी ज्यादा होने की वजह से अपने शरीर के अंदर सूजन आएगी, है ना। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं हाइपोटेंशन, अपन बोला अपने शरीर में फ्लूइड या पानी ज्यादा होने की वजह से जो है वो बीपी कम होगी। या अपन बोल रहे हैं पॉलीयूरिया, ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब आएगा। अब 3 तो सही है कि 3 ऐसे सिम्टम्स है जो ये बताएंगे बेटा कि यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही। यहाँ पे ढूंढ के बताओ भैया। बहुत सारे बच्चे बेटा बी बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक तो कोई ए बोल रहा है। क्लियर चीज है, ए बी, ठीक है ना। जो आंसर सही है उसकी ओर तो जान ही रहे हो। जिन्होंने ए आंसर दिया, बी आंसर दिया, उनका तो आंसर गलत हो गया। कोई नया जागो भाई, है ना।
बताओ भाई इसमें क्या होगा। यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे बात करूं ना इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो यदि अपन बोल रहे हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि नॉर्मली मेरे शरीर में मैं कह रहा हूं ब्लड कितना था, ठीक है ना, वो ब्लड मैं बोल रहा हूं सर नॉर्मली मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं उस 5 लीटर की जगह मेरे शरीर में 8 लीटर ब्लड हो गया है। इसका मतलब मेरा वजन बढ़ेगा घटेगा? ज्यादा शरीर में पानी होगा तो वजन तो बढ़ेगा ना बेटा, वजन कभी कम नहीं होता है। अपने शरीर में फ्लूइड बढ़ा, अपने शरीर में तरल बढ़ा, अपने शरीर में पानी बढ़ा, तो ध्यान रखना वजन हमेशा बढ़ता है ही, ध्यान रखना। तो ये बात तो सही है। फिर दूसरा अपन बोल रहे हैं जनरलाइज एडिमा। देखो अपन बात करें नॉर्मली जब अपने शरीर में क्या होता है, ध्यान रखना वाटर ज्यादा होता है ना, वाटर ज्यादा होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, आप बताओ भैया, जनरलाइज एडिमा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उसको अपन बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। ज्यादा पानी होता है इसकी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया वाटर इंटॉक्सिकेशन। और वाटर इंटॉक्सिकेशन मतलब पानी बहुत ज्यादा हो गया, और पानी बहुत ज्यादा होगा अपने शरीर में सूजन आने लग जाएगी, तो बिल्कुल पानी ज्यादा होने की वजह से बेटा जनरलाइज्ड एडिमा होता है। अगला आता बेटा क्या लिखा, हाइपोटेंशन। ध्यान रखना मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा है, तरल ज्यादा अपनी बॉडी में ब्लड जाता है, और फ्लूइड और ब्लड ज्यादा है, इसका मतलब आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं पहले आपके हार्ट को कितने लीटर दे, अपन बोल रहे हैं 5 लीटर ब्लड को फेंकना पड़ रहा था, लेकिन अब कितना फेंक रहा है, ध्यान रखना पंप कर रहा है 8 लीटर। तो बीपी बढ़ी या घटी, तो ध्यान रखना ये गलत है। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा क्या होता है, ये हो गया हाइपर टेंशन है ना बेटा, वो हाइपर टेंशन होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत होगा। और यदि आपको अपन बोल रहे हैं सर फ्लूइड ज्यादा होगा तो टॉयलेट ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये भी सही है। तो 3 ऐसे थे जो सही बताने, एक आपको गलत ढूंढना था, और यहाँ पे बेटा गलत क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे यदि क्या होता बेटा हाइपर टेंशन होता तो सही होता, नहीं तो नहीं होता। क्लियर चीज है। तो ये इसमें अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी है, वो सी रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्या रहेगा, सी क्यों रहेगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने ये बोला कि अपने शरीर में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने से ध्यान रखना क्या होता है, वजन बढ़ता है ना। अब यदि मैं कह रहा हूं सर फ्लूइड घटा तो क्या होगा, अब यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, मैं ये कह रहा हूं बेटा ये हो गया फ्लूइड वॉल्यूम, ये हो गया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। किसकी बात करें बेटा, ये हो गया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे वेट लॉस होगा न कि घटेगा। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं वेट लॉस होगा, उसके बाद में ध्यान रखना बिल्कुल सर हाइपोटेंशन है, वो हाइपोटेंशन होगा। क्लियर चीज है, बिल्कुल हाइपोटेंशन होगा ना, ये अपन बोल रहे हैं। और साथ में क्या होगा, ये अपन बोल रहे हैं सर टेकीकार्डिया है, वो टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ओलिगो यूरिया आएगा, ओलिगो यूरिया मतलब यूरिन कम आएगा। तो ये सारी चीजें बेटा इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, रहती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। इन चीजों को बेटा समझो, है ना। अब बताओ बेटा अगला क्या लिखा है, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। आपने नाम सुना होगा बेटा, ए का नाम है सोडियम, किसकी बात करें, ये हो गया सोडियम, ए का नाम क्या बेटा पोटेशियम, ए का नाम क्या है क्लोराइड, है ना। तो ये अपन बोल रहे हैं सीरम में क्लोराइड लेवल कितना होता है, अपने ब्लड के अंदर क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, बताओ भाई। 135 से 145, ये 3.5 टू 5.3, फिर अपन बोल रहे हैं 100 टू 106, और उसके बाद में 30 टू 40 मिली इक्विवेलेंट। यहाँ पे बेटा अपन बात करें क्लोराइड सोडियम के साथ में रहता है ना, सोडियम भी रहता है और क्लोराइड भी रहता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है। अब ये जो लेवल है ना बेटा, ये अपन बोल रहे हैं किसका, ध्यान रखना सर, ये तो लेवल है सोडियम का, किसका ध्यान रखना, सोडियम का। ये जो लेवल है इसको अपन ध्यान रखना 1 पॉइंट, इसमें देखो अपन 3.5 से ये हो गया 3.1 कर दो, तो ये लेवल किसका रहेगा, ये अपन बोल रहे हैं सर पोटेशियम का लेवल है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, अब बताओ ये अपन बोल रहे हैं ये किसी का लेवल होता ही नहीं है ना, ये बेटा क्या होगा ध्यान रखना, किसी का लेवल है वो लेवल यहाँ पे होता ही नहीं है। और क्लोराइड की मैं बात करूं तो नॉर्मल बेटा जो क्लोराइड है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो क्लोराइड कितना रहता है, तो वह बेटा क्लोराइड रहता है, मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, ये हो गया 96 से लगाकर 106, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगा। ये ध्यान रखना अपने ब्लड के अंदर नॉर्मल क्लोराइड है, उस क्लोराइड का नॉर्मल लेवल रहता है। इसका मतलब किसमें आ रहा है बताओ, ध्यान रखना 96, और ये इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर तो बेटा सेम ही सी जाएगा। क्या जाएगा बेटा, ध्यान रखना सेम ही सी है, वो सी यहाँ पे जाने वाला है। तो ये बेटा अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, है ना, वेरी इजी है ना, वेरी बेसिक। तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि ध्यान रखना ये नॉर्मल क्लोराइड का लेवल रहेगा, तो कभी भी इसका भी याद रखना, इसका भी याद रखना, इसका भी याद रखना। ये जो छोटे छोटे लेवल है ना बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, तब जाके आप इनके ऊपर अच्छी पकड़ बना पाओगे। अगला बताओ भैया, सिंपल क्वेश्चन, किसकी बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे अपन बात करें सर बेसिक और सिंपल क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, ये हो गया वेस्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट। किसकी बात करें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत तीखे हैं, जिसको अपन बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया आपका न्यूक्लिये। किसकी बात करें, ध्यान रखना जो न्यूक्लिये इंस्ट्रूमेंट है उसको किस में डिस्कार्ड करोगे, कौन से कलर के बीन में यहाँ पे डिस्कार्ड है, वो डिस्कार्ड यहाँ पे आप करोगे। बताओ ध्यान रखना कौन से कलर के बीन है ना उसके अंदर यहाँ पे आप क्या करने वाले हो भाई, डिस्कार्ड है, वो डिस्कार्ड आप यहाँ पे करने वाले हो। बताओ भाई कौन से कलर के डिस्कार्ड करोगे, वेरी बेसिक है ना, सिंपली कौन सा कलर होगा, बताओ भाई रेड कलर होगा, या अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा कलर होगा, बताओ भाई। यस, इसमें अपन बोल रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, या अपन बोल रहे हैं येलो है, वो येलो कलर होगा।
है ना। बिल्कुल, कौन सा कलर होगा इसमें बताओ, मतलब तीखे या न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट अपन यहाँ पे बात करें, सही हो गया ना, ये देखो ब्लर सही हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर अपन बात करें तो ये हो गया आपका रेड कलर, ब्लू कलर। अब मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, ऐसी चीजें न्यूक्लियर, तो उसके लिए अपन बात करें ना, इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू वो नहीं जिसके अंदर आप चढ़ते हो, बीएमडब्ल्यू वो जो हॉस्पिटल में कचरा इकट्ठा करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अपन बात करें बेटा इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो इसमें मैं बात करूं वेस्ट, किसमें डालोगे बताओ, ध्यान रखना। आपके पास में रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और येलो है। इसके अंदर मैं बात करूं तो ऐसा जो तीखा है वो हमेशा अपन यहाँ पे बात करें कौन से कलर में जाएगा। अब इसमें अपन मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें जो दे रखा है ना, एक में यहाँ पे देखो, यस इसमें बेटा मैं यहाँ पे एक जो है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे देखो इसकी जगह में ब्लैक की जगह बेटा लिख देता हूं व्हाइट। कौन सा लिखता हूं ध्यान रखना, ये हो गया व्हाइट कलर। अब आप यहाँ पे देखना, किसकी बात करूं, ये हो गया व्हाइट। किसकी बात करें, व्हाइट। अब आप इसका आंसर बताओ। मैंने यहाँ पे ध्यान रखना क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ध्यान रखना जितने भी बेटा ऐसे, ये वेस्ट शार्प, और वेस्ट जो शार्प होते हैं ना, वेस्ट शार्प वाले, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, वेस्ट शार्प। और वेस्ट शार्प को हमेशा आप क्या करोगे, व्हाइट बीन में डालोगे। किस में डालोगे बेटा, व्हाइट बीन में। और व्हाइट बीन कैसा आता है बेटा, ये पंक्चर प्रूफ आता है। किसकी बात करें ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर पंक्चर प्रूफ मतलब व्हाइट में नुकीली चीजें डालोगे तो ये इतना मजबूत हो बेटा कि आप उसमें कितने जोर से डालोगे ना, वह कभी पंक्चर नहीं होगा, फटेगा नहीं, है ना। ये चीज इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये कौन सा हो गया, पंक्चर प्रूफ है, वो पंक्चर प्रूफ होगा। क्लियर है। तो ये इसमें इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर जितने, अब बताओ आप वेस्ट शार्प में क्या होता है, आप बोलोगे सर इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन हो गया बेटा। और क्या होगी ध्यान रखना, ये अपन बोले सर सीजर्स है, वो सीजर्स हो गई, है ना, जितनी भी सीजर्स हो गई, या बहुत सारे ऐसे, ये हो गया सर लेंसेट है, वो बेटा लेंसेट हो गया। ये सारी चीजें किस में जाएगी बेटा, व्हाइट। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा हूं इसके अकॉर्डिंग बात करोगे ना तो कौन सा कलर होगा बेटा, सी है वो सी होगा। क्योंकि ये ध्यान रखना हॉस्पिटल में 4 बीन होते हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट और येलो। इसके अलावा बेटा कोई भी नहीं होता है ना। इसलिए ध्यान रखना, यदि मैं बोल रहा हूं कि भैया ऐसी चीजें जो न्यूक्लियर नहीं है तो वो किस में डालोगे, आप ब्लू में डालोगे। किस में डालोगे बेटा, ब्लू में। और मैं कह रहा हूं ह्यूमन प्लेसेंटा, भाई ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या दूसरे जितने भी वेस्ट है, वो वेस्ट किस में डालोगे बेटा, येलो कलर में। तो ये इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बीन होते हैं। क्या होते हैं ध्यान रखना बेटा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बीन है, वो बीन रहते हैं, इसलिए अपन इनकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बताओ भाई अगला नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा बेटा, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर, आपके प्यास बुझाने वाला सेंटर कहां है। थ्रस्ट का मतलब अपन बोल रहे हैं ये हो गया सर प्यास। बताओ भाई प्यास बुझाने वाला, आपको प्यास लग रही है, मैं कह रहा हूं मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो ये मुझे पानी याद कहां से आता है, अपनी बॉडी में ऐसा किस जगह सेंटर है जो मुझे थर्स्ट का एहसास कराता है, पानी पीने की मुझे एहसास कराता है। बताओ भैया, ये अपन बात करें सेरिब्रम में होगा, हाइपोथैलेमस में होगा, पोन्स में होगा या मिड ब्रेन में होगा। किस जगह प्यास का सेंटर है जो अपन को लगती है प्यास, पानी पीने की क्या होती है बेटा, इच्छा होती है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। सेरिब्रम की मैं बात करूं बेटा, सेरिब्रम में मोस्टली इसमें क्या रहते हैं, मोस्टली एरिया रहते हैं। क्या रहते हैं ध्यान रखना, एरियाज। और एरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जितनी एक्टिविटी है ना उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा अपन बात करें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में आपने बात करी सर, इसके अंदर किसका हिस्सा रहता है, एक तो टेम्परेचर का सेंटर है, एक इमोशन का सेंटर है। कहां पे ध्यान रखना, टेम्परेचर हो गया, इमोशन हो गया। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया थ्रस्ट का भी ध्यान रखना किस जगह रहेगा, ये हो गया थ्रस्ट, है ना, थ्रस्ट का भी यहां रहेगा। यदि अपन बात करें हंगर, यदि आपसे पूछे ना भूख का सेंटर कहां है, तो भूख का भी यही रहता है ना। किसकी बात करें, उसके बाद में एएनएस कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना, ये ध्यान रखना। और मिड ब्रेन की मैं बात करूं या पोन्स की बात करूं, इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। क्या होता है बेटा, ये हो गया सर रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर। और मिड ब्रेन है, इसके अंदर अपन बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी क्या करता है, ये हो गया रेस्पिरेटरी, है ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो उसका सेंटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा क्या जाएगा, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे बता दी ना, हंगर पूछे, प्यास अपन बोल रहे हैं वो पूछे, थ्रस्ट पूछे, उसके बाद एएनएस हो गया, इमोशन हो गया, टेम्परेचर हो गया। यदि आपसे ये पूछा जाए ना कि ये सेंटर कहां पे प्रेजेंट है और आपको कुछ पता नहीं हो और आपको तुक्का मारना है ना, आप तुक्का मारते हो ना राम भरोसे, तो उस तुक्के को हमेशा किसके ऊपर मारना है, वो ध्यान रखना, आपको हमेशा हाइपोथैलेमस के ऊपर ही मारना है। किसके ऊपर मारोगे बेटा, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस के ऊपर मारोगे, तब आपका आंसर क्या पता सही हो जाए, क्योंकि गलत तो वैसे ही हो रहा है। और यदि अपन बोल रहे हैं क्या हो सकता है बेटा, सही है, वो सही यहाँ पे हो सकता है। तो इस कंडीशन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को बेटा, यस, जिन जिन ने। अगला बताओ भैया, ये तो आपको आता होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या लगा, द मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन, ये जो नीचे ऑर्गन दे रखे हैं ना बेटा, इसमें से फ्लूइड को रेगुलेशन, अपने बॉडी के अंदर जो है ना फ्लूइड है, उस फ्लूइड का रेगुलेशन, अपने बॉडी के अंदर जो अपन बोले ना परिसंचरण चलता है ना, अपनी बॉडी में वाटर रेगुलेशन होता है, तो उसका यहाँ पे रेगुलेशन का काम कौन करता है बताओ। किडनी करती है, लंग्स करता है, लीवर करता है या इंटेस्टाइन करती है। बताओ बेटा इसके अंदर क्या होगा जी,
बताओ भाई इसके अंदर यहाँ पे बेटा मैं बात करूं ना तो सिंपल सी बात है, इंटेस्टाइन हमेशा क्या करती है, एक तो कुछ एक चीजों का बेटा ये डाइजेशन का काम करती है, और उसके बाद में मोस्टली क्या करती है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन है ना, उस एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो एक डाइजेशन, दूसरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी ये इंटेस्टाइन। दूसरा अपन बात करें लीवर, लीवर के तो यथा है, लीवर ध्यान रखना अपनी बॉडी में पूछा जाए ना कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अपनी बॉडी में सबसे अधिक वैल्यूएबल है ना, वो नहीं हुआ तो अपनी बॉडी के ध्यान रखना सारे सिस्टम हिल सकते हैं, तो ध्यान रखना उसका नाम बेटा लीवर है। तो लीवर तो बहुत सारे काम करता है, और यदि आपसे लीवर का सबसे बड़ा काम है वो काम है बेटा मेटाबॉलिज्म है ना, उस मेटाबॉलिज्म को करना। कहते हैं ना कि सारे जहर के घूंट खुद पी जाता है और फिर उसके बाद में ब्लड में देता है ना, सारे जिसमें कहते हैं ना कि भाई मैंने सभी के जहर के घूंट पी लिए, वो जहर का घूंट कौन पीता है, ध्यान रखना लीवर, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स बेटा किसका काम करता है, वो बेटा काम करता है, अपन ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब आपकी जो श्वास है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा, सर लंग्स करेगा। और किडनी है ना बेटा, वह किडनी किसका काम करेगी, फ्लूइड रेगुलेशन। यदि किडनी का काम क्या पता है आपको, किडनी कितना मजेदार काम करती है बेटा, यहाँ पे देखना मैं कह रहा हूं, यदि अपनी बॉडी में फ्लूइड की कमी हुई तो किडनी से मैसेज जाता है ब्रेन को, है ना, और ब्रेन से वापस मैसेज आता है कि यूरिन बाहर जाने से रोक दो। तो ध्यान रखना, यदि अपन बोल रहे हैं अपनी बॉडी में पानी की कमी होती है तो अपना ब्रेन कहता है किडनी को टॉयलेट मत जाने दो उस व्यक्ति को। अपन मैं बोल रहा हूं कि यदि पानी ज्यादा हो रहा है अपनी बॉडी में तो अपना ये ब्रेन कहता है किडनी को कि पानी को जल्दी से अपनी बॉडी से बाहर निकालो, पॉलीयूरिया करो। तो ये पूरा जो सिस्टम चलता है, फ्लूइड का रेगुलेशन है, अपनी बॉडी से कचरा बाहर निकालने का काम भी कौन करती है, ध्यान रखना ये किडनी करती है। इसलिए ध्यान रखना इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ध्यान रखना ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका काम क्या, ध्यान रखना ये हो गया एक्सक्रीशन है ना, वो एक्सक्रीशन का रहता है बेटा, है ना, कि जो भी चीजें अपनी बॉडी में काम की नहीं है ना उसको बाहर निकाल दो। और जब आप इतनी चीजें खाते हो काम की नहीं है, काम की नहीं है, काम की नहीं है, और उन सभी चीजों को खाओगे तो निकालती रहेगी, फिर किडनी बुढ़ी हो जाएगी, और जिस दिन किडनी बुढ़ी हो जाएगी तो ध्यान रखना किडनी मर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे सही और सटीक जो आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, किडनी है, वो किडनी रहने वाला है। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन का नाम क्या है, दिस इज द किडनी। क्या नाम है बेटा, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो किडनी है वो किडनी रहेगा। क्लियर है भाई, चलो भाई आगे बताओ भाई क्या लिखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन लिखा बेटा रिंगर लैक्टेट इज, बताओ भाई रिंगर लैक्टेट, आपने नाम सुना होगा, ये हो गया RL, नाम सुना आपने कभी, आप कभी बीमार पड़े होंगे और आप हॉस्पिटल में गए होंगे, आप यदि आपको पता होगा ना बेटा, तो यहाँ पे मैं बात करूं ना आपके पास में, अपन बात करें सर बेसिकली अपन के पास में कौन सी बोटल्स होती है, बताओ भाई कौन सी अपनी जो फ्लूइड है उसकी बोतल होती है। आपने नाम सुना होगा सर, ए का नाम RL है, ए का नाम NS है और ए का नाम DNS है। या ऐसा तो नहीं है कि सर हमने तो नाम सुनी है ग्लूकोज की बोतल, कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज की बोतल, ग्लूकोज की तो ये बोतल होती है, इसके अलावा दोनों ये कौन सी होती है ध्यान रखना, एक का नाम RL हो गया, एक का नाम NS हो गया, और एक का नाम क्या हो गया DNS, है ना। ये बेटा अपन बोल रहे हैं सबसे अच्छा फ्लूइड है ना, इसको अपन बोलते हैं दिस इज द बेस्ट फ्लूइड। किसकी बात करें, ये हो गया बेस्ट है, वो बेस्ट फ्लूइड है। उसके बाद ये कैसा है, ये भी बेस्ट है, गंदा तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना, ये भी अपन बोल रहे हैं। लेकिन ये किसके लिए बेस्ट है, ये अपन बोल रहे हैं हार्ट वालों के लिए बेस्ट है। और ये किसके लिए बेस्ट है, अपन बोल रहे हैं भाई किसके लिए, अपन ये चीजें जो है वो आपके लिए कि सर जिसको बॉडी में एनर्जी चाहिए है ना, उन सब के लिए ध्यान रखना, उसके लिए ये क्या रहेगा, ध्यान रखना जो बेस्ट है वो बेस्ट रहेगा। अब ये नॉर्मली अपन इसकी बात कर दी, ज्यादा इसमें डिटेल में अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन्होंने बोला RL कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, या वेरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब आप बोलो सर ये क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ इस टोनिक का मतलब क्या होता है, एक होता है बेटा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि जो अपना ब्लड है ना, ब्लड किसकी बात करें बेटा, ये हो गया ब्लड, और उस ब्लड के बराबर यदि उसकी क्या हो, ऑस्मोलरिटी हो। अपन बोल रहे हैं ब्लड है ना, इस ब्लड की क्या हो, ध्यान रखना ये हो गया सेम, ये हो गया ऑस्मोलरिटी। और ब्लड की सेम ऑस्मोलरिटी हो मतलब जितनी ब्लड की है उतनी, और ब्लड की कितनी बेटा, ध्यान रखना ये हो गया आपका 274 से 294, ये हो गया मिली ऑस्म पर लीटर। और यही जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन नॉर सेट जो है उस नॉर सेट के अंदर पूछा गया है ना, जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है ना, उस नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया कि नॉर्मल ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 274 से 294। अब अपन बोल रहे हैं आइसोटोनिक की भी कितनी होती है, आइसोटोनिक की भी बेटा जो होती है वो आती ध्यान रखना 245 से लगाकर ये हो गया 370 मिली ऑस्म पर लीटर। ये एक फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी होती है। और जो इनके बीच में आता है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। और जो RL होता है ना बेटा, इस RL की ऑस्मोलरिटी है ना, वो ध्यान रखना 273 मिली ऑस्म पर लीटर है। अब मैं कह रहा हूं बेटा 273 मिली ऑस्म पर लीटर है, जो 245 और 370 के बीच में आ रहा है, और 245 से लगाकर 370 तक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक। तो ये भी कैसा होगा, ध्यान रखना अपन यहाँ पे बोले सर आइसोटोनिक। यदि मैं कह रहा हूं किसी भी फ्लूइड है ना, उसकी यदि बेटा देखो 370 से 370 मिली ऑस्म से अधिक होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा ये हो गया हाइपरटोनिक है, वो हाइपरटोनिक बोलते हैं। और यदि 245 से कम होता है बेटा,
जिसकी ऑस्मोलरिटी है ना कम होती है तो उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं, ये हो गया बेटा हाइपोटेंशन है ना, उस हाइपोटेंशन के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, इसका मतलब आरएल है ना, वो आरएल कैसा होता है, तो इसमें जो आरएल जो रहेगा बेटा, वो आरएल रहेगा बेटा आइसोटोनिक है, वो आइसोटोनिक। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने बोला बताओ भाई आरएल कैसा है, तो आपने बोल दिया सर आरएल तो कैसा है, आइसोटोनिक है ना, वो आइसोटोनिक रहेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एनएस कैसा है बेटा, एनएस भी ध्यान रखना आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा ध्यान रखना, आइसोटोनिक है, वो आइसोटोनिक फ्लूइड रहता है। और ये जो डीएनएस है, वो डीएनएस आपने देखा होगा ये 5% आता है। कितना आता है? 5% आता है, 10% आता है, 50% आता है। और ये बेटा कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है बेटा? हाइपरटोनिक है, वो हाइपरटोनिक होता है, ये ध्यान रखना। तो कभी आपसे पूछे एनएस की बोतल कैसी होती है, हाइपर कैसा सॉल्यूशन है, तो आपको बताना सर ये कैसा है, ये एनएस की बोतल भी आइसोटोनिक है। आरएल की बोतल कैसी है, ये भी बेटा आइसोटोनिक है। डीएनएस की कैसी बेटा, ये हाइपरटोनिक। तो ये इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। नोट सेट के अंदर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें बेटा आप बेसिकली सीखते जाओगे, तब जाके आगे ये माइलस्टोन है ना, वहां तक बेटा आप पहुंच पाओगे, है ना। वेरी इजी, आपको धीरे धीरे सीखना तो बेटा पड़ेगा, है ना। सीखोगे तभी तो, मैं हमेशा कहता हूं ना, सीखोगे तभी तो जीतोगे, बिना सीखोगे तो जीतोगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर दोगे, और सभी बच्चे आंसर दोगे, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। क्या लगा बेटा? विच मेजर ऑर्गन लाइज डीप इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो आपके डीप इस राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। इस अपन मैं बोल रहा हूं, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे ध्यान राइट साइड है, इस राइट साइड में अंदर की ओर डीप रहता है, उसका नाम क्या है? स्टमक है क्या, स्प्लीन है क्या, लीवर है क्या, या ड्यूडेनम है? कौन सा ऑर्गन है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहता है? बिल्कुल आपको ये बताने हैं। और यहां पे यदि मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर है ना, ये देखो यहां मैं साथ में आपको ये भी जोड़ देता हूं। ये देखो भाई, यहां पे किसकी बात करें, ध्यान रखना। ये यहां पे आपके सामने मैंने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया कि आप इसमें आंसर है वो आंसर भी देख के दे सकते हो। बताओ भाई, अब आप देख के भी आंसर दे सकते हो बेटा। इसमें देखिएगा, यहां पे अपन बोल रहे हैं ये कौन सा है, ध्यान रखना, दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये कौन सा बेटा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। बीच में रीजन उसका नाम है एपिगैस्ट्रिक, और इसके बीच में इसका नाम क्या बेटा? ये हो गया अम्लाइकल। ये कौन सा हो गया बेटा नीचे वाला? इसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक। इधर अपन बात करें तो ये हो गया राइट, यहां पे अपन बोल रहे हैं राइट लंबर है, वो राइट लंबर। इधर कौन सा होगा बेटा? ये हो गया लेफ्ट लंबर है, वो लेफ्ट लंबर रहेगा। क्लियर है? इधर कौन सा होगा बेटा? ये हो गया राइट इलियक रीजन है। कौन सा, ध्यान रखना, ये हो गया इलियक रीजन है, वो इलियक रीजन हो गया। और इधर कौन सा हो गया बेटा? लेफ्ट, ये हो गया इलियक रीजन है, वो इलियक रीजन होगा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया लेफ्ट इलियक रीजन होगा। क्लियर है भाई? और ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी बॉडी में टोटल 9 रीजन होते हैं, ये ध्यान रखना। और इन 9 रीजन में बार बार ऑर्गन पूछा है। अब इन्होंने क्या पूछा है, ये देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। बताओ भाई, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है वो किधर रहेगा? ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। और इसमें आपको सबसे बड़ा ये क्या दिख रहा है भाई? ये, इसको अपन बोलते हैं बेटा, यहां पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा लीवर, है ना। लीवर किधर है बेटा? ध्यान रखना। इसका मतलब ये रहेगा, यदि मैं आपसे पूछा हूं ये क्वेश्चन, इसको मैं अलग करूं, क्वेश्चन क्या पूछूं? विच मेजर ऑर्गन लाइज इन द लेफ्ट, यहां राइट की जगह मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो लेफ्ट में कौन रहता बेटा? लेफ्ट में रहता अपना पेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टमक के नाम से। लेफ्ट में कौन रहता है? स्टमक है, वो स्टमक रहता है, ठीक है ना। उसके फिर अपन बोल रहे हैं ये कॉलन है, वो कॉलन आ गई, इधर पूरी कॉलन है, वो कॉलन रहेगी। तो ऐसे अपनी बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं किडनी कहाँ रहती है, स्टमक कहाँ रहता है, स्प्लीन कहाँ रहता है, लीवर कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन कहाँ रहती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि अपनी बॉडी में किस किस जगह किसकी क्या लोकेशन है, उस लोकेशन की वाइज की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर तो क्या जाएगा बेटा? लीवर है, वो लीवर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये देखो सबूत आपके सामने कि सर जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें सबसे बड़ा लीवर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर क्या जाएगा बेटा? सी है, वो सी इसमें सही आंसर जाएगा। सी बेटा यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल विद सबूत अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यस, अगला देखिएगा बेटा, अगला क्या लिखा बेटा? अगला लिखा है, ये लिखा रिस्ट ड्रॉप कोज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। किसकी बात करें रखना, ये अपन बात करें रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप का मतलब समझते हो बेटा? ये हो गया रिस्ट ड्रॉप का मतलब होता है ये, जैसे मैं कह रहा हूं नॉर्मली मेरा हाथ है और ये रिस्ट ड्रॉप यदि ऐसे हो जाए, क्यों? क्योंकि मेरी नर्व काम नहीं कर रही। यहां पे क्या लिखा बेटा? रिस्ट ड्रॉप कोज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कि रिस्ट ड्रॉप सभी कारण है एक को छोड़ के। बताओ, ध्यान रखना कौन सा वो कारण होगा? लेड पॉइजनिंग, अल्नार नर्व, रेडिएशन नर्व, या ए और बी। अब बताओ बेटा, इसमें जो सही आंसर है वो यहाँ पे क्या रहेगा? मैं आपको यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप है ना, इस रिस्ट ड्रॉप के बारे में यहाँ पे बताता हूं। ये देखिएगा रिस्ट ड्रॉप की बेटा यदि आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे देखो भाई रिस्ट ड्रॉप, ये यहाँ पे देखो किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये रिस्ट ड्रॉप। ये इस तरीके से अपन बोल रहे हैं, आपका जो हाथ है ना, इस हाथ में डिफॉर्मिटी हो सकती है। एक तो ये रेडियल नर्व है, एक अल्नर नर्व है। ये देखो यहाँ पे अपन बात करें, ये रिस्ट ड्रॉप, ऐसे मतलब अपने हाथ का क्या हो जाना? गिर जाना। क्यों? क्योंकि अपनी जो ये नर्व निकलती है ना, पीले पीले कलर की दिख रही है, इसके अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो गई, और इसके अंदर किसी प्रकार की इंजरी हुई तो उस कंडीशन में यहाँ पे रहेगा।
है ना। अब अपन बोल रहे हैं इन सभी में से एक कारण लेड पॉइजनिंग की वजह से नहीं होती है, इसमें बेटा जो सही है उसको ढूंढना है। दूसरा अपन बोल रहे हैं रेडियल नर्व पाल्सी, तो रेडियल नर्व पाल्सी भी नहीं है। और रिस्ट ड्रॉप जो होती है वो बेटा किसकी वजह से होती है, अल्नर नर्व पाल्सी की वजह से होती है। ये इसमें जो सही आंसर है वो क्या जाने वाला है, बी रहेगा। क्लियर चीज है। तो यहाँ पे इस तरीके से किसी भी, तो मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति का ये नॉर्मल हाथ है, अब वो ऐसे ही रहे, मैं कह रहा हूं ये रिस्ट ऊपर नहीं हो, मैं हाथ से ऊपर करूंगा तो होगी, नॉर्मली क्या होगी, ऐसी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक बेटा रेडियल नर्व आती है और एक अल्नार नर्व आती है, दो नर्व आती है। इन दो, इस नर्व के अंदर जो अल्नार नर्व है उसके अंदर यदि प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में आपकी क्या देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप है, वो रिस्ट ड्रॉप देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। तो ये भी बेटा इसमें रहेगा, तो बिल्कुल बी जो यहाँ पे आंसर है वो आंसर इस तरीके से क्या रहेगा बेटा, सही है। क्योंकि इसकी वजह से देखो ये क्ले भी होता है, क्ले किसकी वजह से होता है, यहाँ की जो है ना, ये वो अपन बोल रहे हैं अल्नार और रेडियल दोनों, इनमें कोई डिफॉर्मिटी, और यहाँ मोस्टली जो क्ले होता है इसमें दोनों फिंगर ऐसे हो जाती है, हाथ व्यक्ति का ऐसे हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, ध्यान रखना, अल्नार नर्व है वो शॉर्ट होती है। इस तरीके से अपन इसमें बोल सकते हैं। क्लियर चीज है। तो ये देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, इसमें ये सारी चीजें अपन बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, इसमें जो मैंने कौन सा बताया, इसमें बेटा ये देखो जो रेडियल नर्व पाल्सी उसकी वजह से ये रेडियल नर्व पाल्सी होगी ना, मैं अल्नार नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, रेडियल बोल मैं हो रहा हूं, लिख हो रहा हूं, है ना। इसमें सी सही होगा, इसमें ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व ड्रॉप की वजह से क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप हो रही है, और ये नर्व हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्ले हैंड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्नार नहीं होगा, यहाँ पे रेडियल होगा, क्योंकि आपके सामने दिख रही है वो नॉर्मल नर्व है, कुछ डैमेज हुआ और इस तरीके से हाथ हो गया, है ना। ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों की वजह से नहीं होता है, एक की वजह से होता है, उसका नाम क्या है बेटा, रेडियल। सॉरी अल्नार नहीं है, क्या रहेगा, रेडियल रहेगा, है ना। मैं सोच ही रहा हूं, मैंने लगा वो दिया। क्लियर है। अगला बताओ भाई, अगला यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चंस वेरी और इजी क्वेश्चंस यहाँ पे देखिएगा। बिल्कुल यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या लिखा हो बेटा कि व्हाट डज, ध्यान रखना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं, बताओ भाई, GnRH, क्या नाम है, ध्यान रखना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या काम है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, बताओ भाई क्या करता है ये, बताओ। इसमें स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी और रिलीज LH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और LH का सिक्रेशन करवाता है। उसके बाद स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज LH और FHS, कि भाई ये LH को भी सिक्रेट करवाता है और FHS को भी सिक्रेट करवाता है, ये बात सही है क्या। फिर ये बोल रहा है स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज FHS, ये ओनली FHS बनाता है। या अपन बोल रहे हैं स्टिमुलेट द कार्पस लूटियम एंड रिलीज प्रोजेस्टेरोन, बताओ भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से बेटा जान रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो GnRH होता है ना बेटा, ये हो गया GnRH, कहां से आएगा बेटा, ये आएगा हाइपोथैलेमस से, कहां से, ध्यान रखना, ये हो गया हाइपोथैलेमस से, उस हाइपोथैलेमस से आएगा। और ये इसका काम है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, किसकी बात करूं बेटा, एंटीरियर, ये हो गया पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या करेगा, LH एंड FHS दोनों को रिलीज करवाएगा। क्या करेगा बेटा, ध्यान रखना, LH और FHS दोनों को रिलीज है, वो रिलीज करवाने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्होंने कहा स्टिमुलेट करके ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करता है, नहीं भाई गलत बात है ये। उसके बाद अपन बात करें स्टिमुलेट द L, ओनली L नहीं, उसके बाद स्टिमुलेट द कार्पस लूटियम नहीं, ध्यान रखना जिसमें दोनों है ना वो सही है। इसका मतलब यहाँ पे स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज बोथ LH एंड FHS, किसकी बात करें, ध्यान रखना, LH एंड FHS है उनको, ध्यान रखना यहाँ पे क्या करता है, रिलीज है, वो रिलीज करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर क्या रहेगा आपका, बी है, वो बी यहाँ पे सही आंसर है, वो सही रहेगा। क्लियर है बेटा। तो ये चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी, ये आपके यहाँ पे आज के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस की, है ना। काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। कल भी आपके इस तरीके से बेसिक, सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके किसी पुराने एग्जाम में आए और नए एग्जाम, उनको डिस्कस करने वाले। ठीक है बेटा, तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले बेटा सीखना है फिर जीतना है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।